हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे एचसी वर्मा का 31 नंबर प्रॉब्लम। आइए अब हम देखते हैं 31 नंबर प्रॉब्लम। इसमें आपसे पूछ रहा है, चीज देखेंगे, आप बताइए कि इसमें ये बीच का गैप आपको दे दिया है 1 सेंटीमीटर। तो ये हम आपको बता देते हैं, ये आपको 1 सेंटीमीटर इसका गैप दे दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि इस फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है कि इस पे जितना फोर्स लगेगा, यानी करंट का फ्लो कुछ ऐसा है। तो ध्यान से देखिए, इस पे जो फोर्स लगेगा PQ पे और RS पे, तो बस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। और दूसरा पार्ट में आपसे पूछा है कि इस पूरे स्क्वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इंटायर फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप। ये स्क्वायर लूप पे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा। एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले नहीं किए थे। इस टाइप का फोर्स, जब दो करंट है तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाता है, तो याद रखिएगा। अब हम पहले निकालते हैं कि PQ और SR ये आपस में कितना फोर्स लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल लगा देंगे। जैसा कि फोर्स के लिए हम हमेशा एक ही इक्वेशन यूज करते हैं, म्यू नोट I1 इंटू I2 बाय 2πd। ये होता है, मतलब बीच का गैप हमको बस पता होना चाहिए, I1 पता होना चाहिए, फोर्स इसको कहते हैं B फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स B फोर्स, दैट इज इक्वल टू म्यू नोट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय 2πd। अब इसका ध्यान से देखिए वैल्यू क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का। तो मैग्नेटिक फोर्स का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें ध्यान से देखिए, आपको बीच का गैप भी पता है। तो लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि इंटायर पूरा का पूरा आप बताइए इस पे, इस लूप के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो ये आपको I1 पता होना चाहिए, I2 पता है। I1 आपको 10 एम्पियर दिया हुआ है, I2 आपको 6 एम्पियर दिया हुआ है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप याद रखिएगा। ध्यान से देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इधर क्रॉस प्रोड्यूस करेगा, एग्जैक्टली ये डॉट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए ध्यान से देखिए, एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एक डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अपोजिट जब डायरेक्शन होता है तो याद रखिएगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए आप समझते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो यहीं से आता है, यही मैग्नेटिक फील्ड से वो कंसेप्ट इंड्यूस्ड होता है। बाकी आइए देखते हैं इसमें हम क्या, एक SR के मैग्नेटिक फोर्स B फोर्स ड्यू टू SR वायर, SR करंट कैरिंग वायर, SR करंट कैरिंग वायर। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या आएगा वैल्यू, फोर्स B फोर्स। तो यहां पे आपका आ जाएगा म्यू नोट I1 I2 2πd। अब ध्यान से देखिए D का वैल्यू एग्जैक्टली यहां पे क्या हो रहा है, D यहां पे कांस्टेंट नहीं है। D क्या है, दोनों के बीच का गैप। तो जब हम SR में निकालेंगे तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे गैप क्या होगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसमें जो है फोर्स जो होगा वो एक्चुअली में कांस्टेंट नहीं होगा, वैरी करेगा, क्योंकि डिस्टेंस वैरी जब कर रहा है यानी D का वैल्यू वैरी कर रहा है तो इसका भी वैल्यू वैरी करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जब वैरी करेगा तब हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन इसमें यूज करेंगे, इसमें कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है SR का और PQ का, हाँ इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे मतलब कि इस करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस सेम नहीं है। अगर सेम रहता तो डायरेक्ट निकल जाता, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, मिनिमम होना चाहिए 1 सेंटीमीटर, मैक्सिमम यहाँ से बढ़ेगा तो यहाँ तक पहुंचेगा ये वायर। तो मैक्सिमम इस वायर से लेंथ
इतना लेंथ हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और मिनिमम क्या होगा 1 सेंटीमीटर। तो लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे 1 और मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर। तो बस इसमें आप बस पुट करना है। आई आपको पता है, आई क्या पता है आपको, एक 10 एम्पियर है, एक 6 एम्पियर है और बाई 2 पाई और डी के जगह पे हम यहाँ एक्स ले लेते हैं, क्योंकि एक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वैरी कर रहा है, और डी एक्स ले रहे हैं, समझिए कि इसको आप डी एफ मतलब स्मॉल पार्ट का ये फोर्स, इस पे याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स। अब दोनों साइड क्या कर लेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में लिमिट क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, समझिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें डायरेक्शन अलग अलग है, एक इस साइड जा रहा है तो एक इस साइड जा रहा है, तो डायरेक्शन अलग होने के वजह से मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो एक बार हम क्या निकाल लेंगे, एस आर के वजह से, तो एस आर के वजह से इधर आ रहा है, तो ध्यान से देखिए, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंस में आता हो, मतलब एक ऊपर जा रहा हो और एक दूसरा नीचे आ रहा हो, तो इसके द्वारा ध्यान से देखिए, ये अगर इधर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, इधर क्रॉस, लेकिन ये अपोजिट जाएगा तो इधर क्या करेगा, डॉट। इसीलिए एक डॉट है, तो ध्यान से देखिए, एक अगर ऊपर जा रहा है तो इसके द्वारा क्या हो जाता है, ये अंदर जा रहा है, सिंपल सा बात है, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखिए, इसके द्वारा किधर हो जाएगा, इधर, इसके द्वारा अंदर हो जाएगा तो इधर क्रॉस, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, इसके द्वारा इधर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, राइट हैंड थंब रूल से आप इसका डायरेक्शन ले सकते हैं, तो ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ध्यान से देखिए इधर, तो इसका क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस करेगा, एग्जैक्टली ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, बाहर प्रोड्यूस करेगा, बाहर प्रोड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट बनेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे, और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 3 सेंटीमीटर और मिनिमम 1, सो 1 से लेके 3 तक। बस अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है। म्यू बाई 2 पाई, जैसा कि हम बताए थे, म्यू बाई 4 पाई का वैल्यू आपको हम क्या बताए थे, 10 टू पावर -7। तो 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली उससे 2 टाइम से, इससे 2 टाइम से, तो इसे 2 टाइम से तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू I1 इंटू I2, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बाय x। अब ध्यान से देखिए, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 1 हो जाएगा, अपर लिमिट 3 हो जाएगा। बस अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 10 टू पावर -7। I1 आपको पता है 10, I2 पता है 6। अब इसका लिमिट क्या हो जाएगा, ln x, अब मैक्सिमम क्या हो जाएगा 3 और मिनिमम 1। बस इसको वैल्यू अब निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एस आर का, का जो होगा उसके नेगेटिव सेंस में PQ का हो जाएगा। तब बस इसका वैल्यू हम लगा लेंगे, लॉग का वैल्यू आपका आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -7 60 इंटू log 3 बाय 1। तो ध्यान से देखिए, log 1 किसी भी बेस पे 0 हो जाता है, ये आपको पता होगा, बाकी 60 ये हो जाएगा। अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो log 3, बस log 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप ln 3 भी समझ सकते हैं, ln 3। तो ये आपका हो गया किसका वैल्यू, इसका हो गया वैल्यू जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि ये जो है वैरी कर रहा है, क्योंकि बीच का डिस्टेंस वैरी कर रहा है, मिनिमम डिस्टेंस 1 है, मैक्सिमम डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो ये आपका आ गया वैल्यू। तो ये आपके लिए क्या हो गया एस आर, यानी ये अभी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इस पूरे लूप के द्वारा, पूरे लूप में आप ये बताइए कि इस पे नेट फोर्स क्या होगा, पूरा लूप का मैग्नेटिक फोर्स बताइए। कि एक का डायरेक्शन मतलब एक का डिस्टेंस ऐसे घट रहा है, एक का बढ़ेगा, तो एक में लिमिट क्या करेंगे 1 से 3 कर लेंगे। एक्चुअली में ये जो हम निकाल रहे थे, ये किसका निकाल रहे थे, एस आर का। तो एस आर में लिमिट ऊपर हो जाएगा, क्योंकि एस आर में इस पॉइंट से आ रहा है, तो मैक्सिमम गैप क्या है 3 और मिनिमम क्या हो जाएगा 1। तो ध्यान से देखिए, एक में लिमिट 1 से 3 रख दीजिए और एक में 3 से 1 रख दीजिएगा। बस यही है जिसके वजह से आपको PQ और RS दोनों का क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। अब क्या पूछा है आपसे
एक्चुअली में ये एक दूसरे को तो क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा, यानी कि जितना फोर्स एस आर में लग रहा है उतना ही फोर्स पी क्यू में लगेगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब पूछ रहा है कि इस लूप के कारण नेट फोर्स क्या लगेगा। तो ध्यान से देखिए, ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिलाइज कर देगा। अब इसका फोर्स क्या हो जाएगा, इसका फोर्स के लिए क्या हम यूज करेंगे, इस पार्ट का क्या, पी एस पार्ट, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट जो है कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा, एक्चुअली में ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, क्योंकि इसका गैप और इसका गैप, दोनों का गैप अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, इसका अगर निकालते हैं सिर्फ किसका, सिर्फ अगर हम निकालते हैं इस पार्ट का, इसका फोर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, म्यू नोट बाई 2 पाई I1 इंटू I2, I1 6, I2 क्या है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, और दूसरा गैप क्या हो जाएगा, ये गैप 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो इसको आप क्या, इसमें सेंटीमीटर था तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर -2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, x सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 10 टू पावर -2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 10 टू पावर -2 से, जिससे क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्या होगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये आ गया 1 सेंटीमीटर, तो इसको 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया सिर्फ इस फोर्स की वजह से। एग्जैक्टली ये इस पॉइंट से, यानी कि आर और क्यू का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस यानी इसमें जो गैप है ये क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का गैप। तो इसमें गैप क्या है, ये गैप 1 सेंटीमीटर है, एग्जैक्टली इसमें गैप बढ़ के हो जाएगा। तो जब बढ़ेगा तो वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाएगा, क्योंकि ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो म्यू नोट बाई 2 पाई, इसके वजह से क्या आ जाएगा, इसके वजह से आ जाएगा सिंपली 60 तो रहेगा ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -2, बस वैल्यू यही आ जाएगा। और ये एक दूसरे को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू नोट बाय 2 पाई, और क्या क्या है, 60 भी कॉमन हो जाएगा, 10 टू पावर -2 भी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 और यहाँ बचेगा 1/3।